वादा किया था आप लोगों से कल की व्लॉग में कि मैं आपको सब्जियां सेव करना बताऊंगी। जो मैं बहुत सारी सब्जियां उठा के ले आई थी एशियन शॉप से, तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। इसके साथ साथ आज मैं एक स्पेशल, जब इतने सारे बैगन हैं तो बैगन की कोई रेसिपी बनाऊंगी। तो बैगन की बना रही हूँ तवा अचारी बैगन मसाला फ्राई। इतने मज़े के बनते हैं कि आप खाएंगे तो बस खाते ही जाएंगे। और इतने सॉफ्ट मज़ेदार चटखारेदार बैगन, गर्मियों की धूप में मज़ेदार खाएं आप, बस कहते रहेंगे। और ये मैंने बहुत ही बड़ा नवाला उठा लिया मुंह में, मेरी एक्सप्रेशन देख लीजिए फेस की कैसी हो रही है। तो चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीडियो में, ब्लॉग में। और मैं हूँ बेनज़ीर जी। आज लौकी किस तरह सेव करेंगे ये बताऊंगी। तो ये है मेरे पास पीलर, जिससे मैं छीलूंगी लौकी को। इस तरह से आप छील लें, क्योंकि मैं कल गई थी एशियन शॉप और बहुत सारी वेजिटेबल्स ले आई थी। और वजह भी ये है कि एशियन शॉप इतने करीब नहीं है कि बंदा हर रोज़ जा जा के लेके आए। तो मैं एक ही दफ़ा जाती हूँ तो हफ्ता 2 हफ्ते का लेके आ जाती हूँ। तो इसी तरीके से सब्जियां मैंने बहुत ख़रीद ली थी, तो मैं इसको हमेशा धो धा के कैसे सेव करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपसे वीडियो शेयर करूँ। तो चले जी, लौकी को अच्छी तरीके से हम इस तरीके से छील लेंगे जैसे मैं छील रही हूँ। और इसके बीच से 2 टुकड़े कर लेंगे ऐसे, ये देखें। देखें कितना साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा लौकी है। ठीक है, इसको हम चकोर चकोर अपने मुताबिक काट लेंगे। आप इसके आलू गोश कह रही तो बा दिमाग में आलू गोश ही बैठा हुआ है। लौकी गोश बना लीजिए, लौकी की कहते हैं ना वो दालचा बना लीजिए, जो हैदराबादी दालचा बड़े मज़े का होता है। यम यम, ये सब चीज़ें तो कहते हैं ना गर्मियों की धूप में आप इन सब चीज़ों का कहते हैं ना इस्तेमाल ज़्यादा करें तो मज़ा भी अलग ही है। तो इसीलिए मुझे लौकी नज़र आए तो मैं फ़ौरन ही ना लौकी ज़्यादा मैंने ले लिया। मैं कहा चलो, गर्मी भी बहुत आएगी तो अब ये लौकी का अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। और ये तो पेट पेट को तो ये ठंडा भी करता है। तो चले जी, लौकी को मैंने काट काट के मैं पॉट ले आई हूँ, उसमें रख रही हूँ। रखने के बाद आगे आगे क्या करूँगी वो आपके सामने सब कुछ होगा। तो दूसरी लौकी को भी हम इसी तरह से छील लेते हैं और काट लेते हैं छील कर। तो आज की ये बड़ी मज़ीद चटखारेदार न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, चाँद में पहला खिलाई क्या है, पहला चाँद में कुछ पहुँचा है। आज सुबह की न्यूज़ देखी है मैंने। तो मैंने कहा, दिल में सोचा कि चाँद में हम अब क्या पहुँचे, हम तो पहले से पहुँचे हुए थे। क्योंकि चाँद में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना ज़िंदगी है, और वो सब चीज़ें पाकिस्तान में है। तो कहने को है कि हम चाँद में पहुँच गए, मगर हम पहले से ही चाँद में थे। जो जो मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि मैं ठीक कह रही हूँ ना। तो चले जी, दूसरी वाली लौकी भी हम जल्दी जल्दी काट लेते हैं। मैं तो हाथ से जल्दी जल्दी काट रही हूँ। कहते हैं ना वो कटिंग बोर्ड पे रख के ना बहुत देर हो रही है, और मेरा काम होता है झटपट झटपट, मुझे जल्दी जल्दी से लपटाना है। फिर आज जुमा भी है, जुमा मुबारक हो आप लोगों को, जुमा की नमाज भी है, सब तैयारी करनी है। तो चले जी, लौकी को हमने इस तरीके से काट लिया है और अब आगे दूसरा क्या करेंगे अभी आपको बताते हैं। आज मैं बना रही हूँ बैगन अचारी मसाला फ्राई, तवा फ्राई। ठीक है, तो इसलिए मैं बैगन को मैंने एक बड़े साइज़ का अच्छा सेहतमंद बैगन लिया है, और बैगन भी मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे। तो चले जी, इसको मैं कैसे काटूंगी और इसका एक तरीका है काटने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये बैगन फ्राई आप किस तरीके से काट के बनाएंगे। तो चले जी, मैंने ये बैगन का पीस ले लिया है। इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम 3 हिस्से पे कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत ही कहते हैं ना कि मोटा बैगन है। ठीक है, तो इस बैगन को हमने 3 हिस्से पे काट लिया है, स्लाइसिस कर लिए हैं। अब इसमें ना एक तरीका है, मैं आपको अभी करीब से कैमरा करूँगी तो दिखाती हूँ। इसको ना हमने ना स्ट्रिप्स में काटने हैं, मतलब कि अलग नहीं करना है, सिर्फ चाके लगानी है। ऐसे चाके लगानी है कि ये अलग ना हो। ठीक है, और फिर इसको ना डायमंड शेप की तरह फिर छुरी को चकोर चकोर भी कर लेंगे। मैं अभी आपको करीब से कैमरा दिखाऊंगी तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखें, आपने ऐसा करना है ना, ये अलग हो, मतलब ये बैंगन बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए, मगर अंदर ही रहे, मगर इस तरह से डायमंड शक्ल पे। एक और आपको करके बता देती हूँ, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखिए, ये मैं हल्की सी छुरी की नोक लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, हल्की सी ऊपर ऊपर, देखें देखें। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि डिफरेंस क्या है। इस तरफ से भी हल्का सा छुरी का नोक लगा लेंगे, और ये देखिए हमने ऐसे करना है, खाने बनाने हैं।
ये कहते हैं ना बीज के खाने जैसे होते हैं वैसे बनाने। तो चले जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे करने हैं। ठीक है, अब इसको हम धोते हैं और आगे क्या करेंगे आपको बताएंगे। आज बहुत ही मज़ेदार बन रहा है बैगन मसाला, आपने ज़रूर देखना है। तो चले जी करते हैं दूसरा काम। चलें जनाब, इसी तरह से आ जाता है आपका बंद गोभी, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। पत्ता गोभी को भी मैं जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, और वो भी इतना अच्छा फ्रीज़ हो जाता है। कभी आपने आलू गोभी बनानी हो, मसाला गोभी बनानी हो, अचारी गोभी बनानी हो, तो आप फ्रिज से निकालें और बस प्रेशर कुकर में डालें और गोभी बड़ा मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। जो जो मैं काटती जा रही हूँ ना, ये सब की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, तभी तो कह रही हूँ मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं जब जब ये सब रेसिपी बनाऊँ तब तक आप मिस ना कर दें। तो जल्दी से जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो चले जी, इसको भी हमने काट लिया और ये मेरे पास थैली है, ऐसी थैली मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, फूड स्टोरेज के नाम से इस थैली को मैंने खोला और इसमें मैं ये पूरा पत्ता गोभी जो है वो डाल दूँगी। अच्छा, ये देखें, अकेले हाथ से कर रही हूँ, थोड़ा मैसअप होगा, मगर एक दफ़ा का काम है, पूरा सही से सफाई से कर लें, उसके बाद किचन को साफ़ कर लें। मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं बल्क में लेके आती हूँ सब्ज़ियाँ, ज़्यादा सब्ज़ियाँ, तो इस तरीके से एक दिन अपनी मेहनत लगाती हूँ और बाकी दिन आपका काम आसान। चले जी, ये बन गया हमारा कितना ज़बरदस्त पैकेट, ये भी चला जाएगा डीप फ्रीज़र में। तो चलो ये भी हो गया। अब मैं लौकी को कैसा फ्रीज़ करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लौकी को मैंने अच्छी तरीके से धो लिए हैं, ठंडा पानी से धो लिया है। अब इसका पूरा पानी निकाल के बिल्कुल इसको वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ड्राई से मतलब पानी निकल जाए। ठीक है, तो चलें इसको हम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, लौकी को भी हमने फूड स्टोरेज बैग में इस तरीके से डाल दिए हैं। जब भी मुझे लौकी का दालचा बनाना हो या लौकी गोश्त बनानी हो या फिर क्या कहते हैं ना लौकी की भुजिया सब्ज़ी जो भी बनानी हो, एक पैकेट निकालूंगी और आराम से बनाऊंगी और ये सब रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। चले जी, ये देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे पैकेट्स बन चुके हैं। अब मैं इनको फ्रिज में डालूंगी, क्योंकि मैंने अब फ्रिज में रखना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी समझ आ गया कि बल्क में सब्जियां आ जाएं तो घबराएं नहीं और ना ही इसको वेस्ट करें, उसको तरीके से रखें तो आपकी सब्जियां 2 हफ्ते से ज़्यादा चलेंगी। जी जनाब, आ गए हम अचारी बैगन के रेसिपी में। अचारी बैगन के लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून से थोड़ा कम, गार्लिक पाउडर ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। अगर फ्रेश गार्लिक है तो फ्रेश गार्लिक डाल दीजिए, मैं तो पाउडर डाल रही हूँ, आप फ्रेश डाल दें। छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब में काट के डालिएगा। ठीक है, हल्दी डाल दी 1 टीस्पून, ये है मेरा घर का कुटा हुआ पिसा हुआ अचारी मसाला। वो है, इसमें कलौंजी है, थोड़ी सी सौंफ है, ज़ीरा है, जिसको अचारी मसाला कहते हैं। अगर आपके पास है तो डाल लीजिएगा और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें चला जाएगा छोटी सी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ताकि ज़रा चटपटा लगे, कुटी हुई लाल मिर्च और प्लेन लाल मिर्च और नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। इन सब का जान है सरसों का तेल। अब मैं मस्टर्ड सीड ऑयल को जो है हम डालेंगे इस मसाले में, क्योंकि जब भी आप तवा बैगन फ्राई बनाएं आपने मस्टर्ड तेल यूज़ करना है। जिसको नहीं पसंद वो अलग बात है, बट मज़ा तो मस्टर्ड तेल से ही आता है। ठीक है, ये देखें मैंने मस्टर्ड तेल थोड़ा सा डाला और इसको एक चम्मच या 2 चम्मच डाल दें, जस्ट इट। इसको अच्छी तरीके से मसाले को मिलाएंगे, मसाला बिल्कुल हो जाएगा तैयार। अब इसको हम क्या करेंगे अभी बताते हैं आपको। और ये जो हमने जो बैगन में कट्स लगाए थे ना, कट्स इस तरीके से, ये देखें इन सब कटों में भरना है। अब कैसे भरना है अभी दिखाती हूँ, बहुत ईजी है। आप उंगली की मदद से अंदर अंदर तक भर सकते हैं। यकीन जाने, मैं तो कहती हूँ ना, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, आपको मैं ऐसी ऐसी रेसिपी बताऊँगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। गर्मियों में आप दाल चावल बनाएं और ये साथ में बैगन तवा फ्राई बना लें। यकीन जाने आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से गर्मी में ना सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ना वो कहते हैं ना भारीपन नहीं लाता है। ठीक है ना, गर्मियों में ख़ास तौर पे कोड़ में शोर में से दूर रहें। गर्मियों में हल्की चीज़ें खाएं, सब्ज़ी हल्की सी फ्राई कर ली, दाल चावल पतले वाले दाल बना लिया और इसके साथ पापड़ फ्राई कर लें। बहुत रेसिपियाँ हैं गर्मियों की, अगर आप बनाना चाहें तो क्या ही नहीं है। तो चले जी, आज तो मैंने आपको फर्स्ट रेसिपी स्टार्ट कर दी है गर्मियों के लिहाज से, तवा बैगन फ्राई। तो चले जी, अब जल्दी से इन दोनों को भी लगाते हैं मसाला और फिर जल्दी से आपको दिखाते हैं कि क्या करना है।
चले जनाब, तीनों में मसाले लग चुके हैं बैगन में। अब बारी आती है तवा फ्राई की। ये रहा मेरे पास तवा। तवे में मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मेरे ख्याल में 2 से 3 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। जितना मैं डाल रही हूँ आप देख लें। ये सब अंदाजे के मुताबिक ही होता है, कोई नाप तोल नहीं होती है। ठीक है। अब मैंने ये ऑयल डाल लिया। डालने के बाद अब हम एक एक करके बैगन को डालेंगे। ये देखें, पहले मैं नीचे का साइड रखती हूँ इस तरीके से तवे पे, ऊपर का साइड मैंने ऐसा छोड़ा हुआ है। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी थी कि आप लोगों को और क्या खाना पसंद है और क्या देखना पसंद है गर्मियों में, क्या रेसिपी शेयर करूं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि बेनज़ीर हमें ये सिखा दें, हमें ये बता दें। जो मुझे आएगा मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगी। और कहते हैं ना कि हर के हाथ में अलग अलग जायका होता है। मैं जो बना रही हूँ, मेरे मेरे रेसिपी में आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी अम्मी भी मेमन है। जैसे कि पलवशा ने भी आपको कहा होगा कि मेरी मेमन फ्रेंड है, तो मेरी अम्मी भी मेमन है। तो इस तरीके से ना आपको बहुत सारी रेसिपी मुझे आपको ऐसी लगेगी ना जो आपको डिफरेंट लगेगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सोच के ना देखें कि यार बैगन फ्राई, ये तो वही बैगन फ्राई ये दुनिया बना रही है। मगर मेरे में कोई ना कोई अलग टच ज़रूर होगा जो आपको डिफरेंट बनाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखें, पूरी रेसिपी देखें और ट्राई ज़रूर करें। तो चले जी, ज़बरदस्त हमारा बैगन फ्राई हो गया और इतना प्यारा। मैं तवे के साथ ही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि इसका असल मज़ा जो है ना तवे के साथ ही सर्व करने का है। इसको प्लेटे शलेटे में मत निकालो, इस तरीके से रखो जैसे ढाबा वाले रखते हैं, इस तरीके से रखा। और ये देखें, मैंने रोटी का एक टुकड़ा लिया। इतना सॉफ्ट है ये, यकीन करें रुई की तरह सॉफ्ट है। इतना ज़बरदस्त पका हुआ है, ये देखें। और ये मैं ले रही हूँ, ज़रा गरम बहुत है, हो गरम बहुत है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। मैं दोबारा एक नवाला बनाती हूँ और आपको, ताकि कैमरा सही से दिखा पाए, क्योंकि गरम बहुत है ना, मेरे हाथ पे भी ना जलन हो रही है। ये देखें, ये रहा। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा है। ज़रा सा तवा से अभी उतरा है, गरम है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, गरम खा लिया। मेरे फेस एक्सप्रेशन देखें ज़रा। तो चलिए जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।